हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर आकाश फ्रॉम नवी मुंबई। आई एम अ जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टिंग होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल होता क्यों है, मेल्स एंड फीमेल्स में हेयर फॉल के अलग अलग रीजंस जो होते हैं उन सब के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉजेज़ ऑफ ईच टाइप ऑफ हेयर फॉल, सो उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ओके, सो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ हेयर फॉल इन फीमेल्स। सो फीमेल्स में हेयर फॉल होने का नंबर वन रीज़न होता है, एटलीस्ट इन इंडिया, दैट इज़ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज। सो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज में आता है आपका विटामिन B12, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, देन आयरन डिफिशिएंसी इज़ अ वेरी कॉमन कॉज विच कैन लीड टू एनीमिया। सो आपको आयरन डिफिशिएंसी अगर है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, दैट इज़ योर हेमोग्लोबिन लेवल विल गो बिलो 12 इन फीमेल। एंड मेल्स में अगर एनीमिया हो तो दैट इज़ बिलो 14 हेमोग्लोबिन, मेल्स में एनीमिया बोला जाता है। सो अगर आपको एनीमिया है सो दैट कैन बी अ लीडिंग कॉज फॉर हेयर फॉल। सो सेकेंड कॉमन कॉज होता है अगर आपको कोई बीमारी है या कोई आपको रिसेंटली कोई इलनेस होके गया है, ये लाइक टाइफॉइड और सीवियर वायरल फीवर जिसमें आप काफ़ी बीमार थे, आपका एपेटाइट वगैरह डाउन हो चुका था, इम्यूनिटी वाज हैम्पर्ड। सो इन सच केसेस आपको हेयर फॉल हो सकता है इन एक्यूट स्टेज। ओके, और वो जल्दी हील भी हो जाता है। सो इट्स नॉट अ थिंग टू वरी। थर्ड कॉमन कॉज फॉर हेयर फॉल वुड बी योर मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। ठीक है, सो माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड, एटलीस्ट होम्योपैथी में इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। योर माइंड एंड बॉडी इज़ कनेक्टेड। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन काइंड ऑफ सिचुएशंस अगर आप जा रहे हो, लाइक लॉस ऑफ लव्ड वन, फैमिली, और ब्रोक रिलेशनशिप, बैड रिलेशनशिप्स, सो दीज थिंग्स कैन लीड टू हेयर फॉल। सो इन सब की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस में आता है आपका पोल्यूशन हो सकता है, लाइक आउटडोर पोल्यूशन, देन हेलमेट आप फ्रिक्वेंटली पहनते हो, सो हेयर स्ट्रैंड्स के ऊपर एक फिजिकल स्ट्रेन आता है काइंड ऑफ। अनदर रीज़न इन फिजिकल एलोपेशिया दैट इज़ ट्रैक्शन एलोपेशिया, स्पेशली इन फीमेल्स। आप टाइट हेयर स्टाइल्स करते हो, लाइक टाइट पोनी टेल, बंस, जिसमें हेयर पुलिंग होता है थोड़ा सा। सो इफ़ योर हेयर आर पुल्ड टाइटली and for a longer duration it can lead to traction alopecia. Okay, so that is one of the reasons in females. Then males में एक genetic cause भी हो सकता है, that is also called androgenic alopecia. अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके फादर को बॉल्डनेस था, मेल पैटर्न बॉल्डनेस या सीवियर हेयर फॉल था, so that can come down to your genes and you can also have such type of hair fall, androgenic alopecia it is called. Then certain medications can cause hair fall, like thyroid medications, then आपका anti-cancer medications can cause hair fall. Hormone pills like OC pills, they can also cause लाइफस्टाइल कॉज में आपका आएगा, आपने अगर सडनली वेट लूज़ किया है, लाइक अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा वेट लॉस कर दिया है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, सो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, बिकॉज योर बॉडी माइट गेट डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिशन दैट इट रिक्वायर्स, एंड उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। अनदर रीज़न फॉर हेयर फॉल कैन बी आपका प्रोटीन इनटेक सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हेयर एंड नेल बनने के लिए आपको बॉडी में लगता है प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। ठीक है, सो आप प्रोटीन इनटेक प्रॉपर नहीं ले रहे हो, सो इट कैन लीड टू हेयर फॉल। सो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर डाइटरी प्रोटीन का इंटेक आपको होना चाहिए। आप लेग्यूम्स खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, एग्स खा सकते हो, नॉन वेज इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, मिल्क यू कैन हैव, सो दैट आपका प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट 1 ग्राम पर बॉडी वेट होना चाहिए डेली। सो इफ़ यू वे 50 kg, आपका अगर वज़न 50-55 किलो है तो आपका प्रोटीन इंटेक भी 50 to 55 ग्राम पर डे होना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये जो अभी मैंने सारे आपको रीजंस बताए हैं, ये बहुत कॉमन रीजंस है हेयर फॉल के। एंड हेयर फॉल का जो ट्रीटमेंट होगा दैट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कॉज दैट यू हैव। ओके, सो एक ही ट्रीटमेंट सबके लिए काम नहीं करता है, राइट। सो आपको अगर हेयर फॉल एनीमिया की वजह से है तो आपको एनीमिया करेक्शन, एंड उसके साथ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन होंगे जो उस टाइप के हेयर फॉल में काम करेंगे। सो एट आवर क्लिनिक वी डू अ डिटेल्ड केस टेकिंग, उसमें डिटेल्ड आपका हिस्ट्री लिया जाता है, योर लाइफ स्टाइल हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री,
फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पूछी जाती है एंड उसके उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो आप अपनी तरफ से, मतलब आप क्या चेंजेस कर सकते हो या आप डाइट में क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो। इफ़ यू आर लिविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ, सो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई टू रिड्यूस द स्ट्रेस, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। प्रॉपर आपकी बॉडी को रेस्ट होना चाहिए। 7 to 8 आवर्स का स्लीप आपको एवरी डे मिलना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर हेल्थ ऑफ योर बॉडी। तो सडन वेट लॉस नहीं करना है आपको। इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट इंटेंशनली, देन आपको ग्रेजुअल वेट लॉस करना है। लाइक इन अ मंथ 2 kg 3 kg से ऊपर आपको वेट लॉस नहीं करना है। इफ़ यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन करना है। विटामिन्स का डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, B12, देन फॉलिक एसिड, आयरन डेफिशिएंसी, ये सारा आपको नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, B12, आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह। ठीक है, डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा सकते हो। प्रोटीन इंटेक तो एज आई टोल्ड यू, मिल्क, लेग्यूम्स, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ानी है, विच कैन फुलफिल योर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। तो आपको हेयर फॉल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, या ऑलरेडी आप हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हो तो हेयर फॉल आपका कम हो सकता है ये सारे चेंजेस करने से। ठीक है, अनदर रीज़न आई टोल्ड यू इन फीमेल्स की आप ट्रैक्शन हेयर फॉल जो होता है, सो ट्रैक्शन एलोपेशिया अगर आपको है, इफ़ यू आर मेकिंग हेयर स्टाइल विच इन्वॉल्व्स टाइटनिंग ऑफ हेयर, पोनी टेल्स हो गया या ब्रेड्स होते हैं जिसमें हेयर आपके पुल होते हैं थोड़े से, तो वो वाले हेयर स्टाइल आप थोड़े दिन के लिए स्किप कर सकते हो। यू कैन मेक हेयर स्टाइल्स विच आर जिसमें बालों के स्ट्रैंड्स के ऊपर स्ट्रेन नहीं आ रहा है। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फीमेल्स। देन रिसेंटली आपको टाइफॉइड वगैरह होके गया, कोई वायरल इलनेस, डेंगू वगैरह आपको होके गया, तो उसके लिए भी आपको डाइटरी सप्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। दैट विल इन अ मंथ और सो वो हेयर फॉल आपका रिड्यूस हो जाएगा नेचुरली। बिग रीज़न इन फीमेल्स फॉर हेयर फॉल इज़ हाइपोथायरॉयड। अगर आपको हाइपोथायरॉयड है तो उसकी वजह से हेयर फॉल होने का चांसेस बहुत हाई होता है। सो थायराइड में आपका थायराइड मेडिकेशन अगर आप रेगुलरली नहीं ले रहे हो रिसेंट पास्ट में, सो ट्राई टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली। ये सब करके भी अगर आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी on my clinic address. You can visit the clinic, or I'll give down my number for appointments, or you can directly visit my clinic. It's in Kamote, Navi Mumbai. ठीक है, so कामोठे पनवेल एरिया में अगर आप रहते हो, you can visit my clinic. So आपका डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा, आपकी पूरी केस हिस्ट्री स्टडी की जाएगी एंड उसके ऊपर आपको प्रॉपर इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट एक प्रॉपर आपको दिया जाएगा फॉर हेयर फॉल। I've been treating these hair fall cases for last 6 to 7 years and I have a really good result in hair fall with homeopathic treatment. तो अगर आप ये प्रॉपर सारी ट्रीटमेंट्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल रुकना ही है। ओके, आपकी डेंसिटी वगैरह भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इफ़ यू फॉलो ऑल माई टिप्स। ठीक है, सो इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन, या आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल्स। ओके, so my name is Dr. Akash. I'll be signing off. Thank you very much for watching the video. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you.